चलो 70.3 इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये आपसे बोल रहा है कि इसका समांतर माध्य ज्ञात करो। इसमें आपको क्या दे रखा है, एक तो दे रखी क्लास जिसको आप क्या बोलोगे कक्षा, है ना। दूसरी दे रखी फ्रीक्वेंसी। अच्छी तरह समझना, क्लास क्या दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। देखिए मैंने आपको एक चीज समझाई थी, आप ऐसी लाइन नहीं खींचोगे, एक छोटी सी गलती की वजह से आपके 6 में से क्या हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं। बार बार मैं बता रहा हूँ कि लाइन आपको हर जगह खींचनी है, अगर नहीं खींचिए तो खींच लो, ठीक है। सेकेंड नंबर पे चल रही है फ्रीक्वेंसी, खींच रही है। चलो फ्रीक्वेंसी कितनी देर की, 9, 12, 15, 10, आगे 40, 14। चलो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे नहीं होते थे, हिंदी मीडियम वाला इंग्लिश बोल रहे हैं। अपने को इसके अंदर क्या करना है उसको देखो। ये जो टेबल है ना, ये जो टेबल, इसमें एक चीज और निकालनी है, इन दोनों का जोड़ के 2 का डिवाइड करना है। दोनों को जोड़ के 2 का क्या करना है, डिवाइड करना है। अब आप हेडिंग डालें सॉल्यूशन, लिखो हल। हल वो टेबल तो बना दी, अब उसको नीचे उत्तर चालू करना, लिखो हल। चलो सबसे पहले क्लास वाली जो कक्षा वाली टेबल एजीटी उतारो, फटाफट उतारो, उसके नीचे है ना जो क्लास लिख करके उसको एजीटी उतारो। चलो अब हमें क्या करना है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी वहां तक नहीं जाना है, उससे पहले एक चीज देखनी है। अपने को 2 चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, एक तो f का ध्यान रखना पड़ता है और एक x का ध्यान रखना पड़ता है। ये ध्यान रखना पड़ता है, f आपको पता है लेकिन x है वो इंटरवल में दे रखा है, गैप में दे रखा है, यानी 0 से 10 के भी दे रखा है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को निकालना पड़ेगा xi। वो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना। 0 में 10 को ऐड करो कितना हो जाएगा 10, 10 में 2 का डिवाइड करो कितना आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5। इसका ध्यान रखना 2017 में 3 नंबर में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आया, फॉर्मूला वही है, बस एक चीज नहीं है। आगे बात में 10 और 20 को जोड़ो कितना हो जाएगा 30, 30 का कितना हो जाएगा 15। आपको डायरेक्ट लिखना है, अगर आप ऐसा करना चाहो कि 0 + 10 बटे 2 = 5 तो भी कर दो, डायरेक्ट कर दो। कितना आ जाएगा 25, कितना हो जाएगा 35, कितना आ जाएगा 45। ये यहां तक का काम कंप्लीट है। अब यहां पर आपको क्या लिखना है, f फ्रीक्वेंसी। बोर्ड में देख लो महाराज, लिखना बंद कर दो, लिखना बंद कर दो, मैंने मना किया। चले इधर इधर नहीं, इधर ये पूरा वापस करना चाहिए, ठीक है। चलो क्या तक काम कंप्लीट हो गया। अब फ्रीक्वेंसी बोलो कितनी है, बोर्ड पे देख लो, मैं मना कर रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी 9, अगली कितनी है 12, थर्ड नंबर पे 15 है 40, अगले नंबर पे 10, अगले नंबर पे 10, लास्ट में 40। यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। वही काम है, क्या करोगे समेशन ऑफ xi, और यहाँ पर क्या करोगे, इस समेशन ऑफ xi की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी वो बात की बात रखेंगे। पहले आपको समेशन ऑफ क्या निकालना था, fi निकालना था fi। तो ये ध्यान रखना है, बोर्ड पे देख ले, पहले पेन नोटबुक में निकालो। अब इसमें क्या ग्रुप इंटरवल दे रखा है ना, 0 से 10 के जोड़ के x का मान कितना आएगा उसका आधा, 10 में 5 को जोड़ो, 10 में 0 को जोड़ो 10, उसमें 2 का डिवाइड करना कितना आएगा 5, 15, 25, 35 और 45। पहली बात तो नहीं बताओ, ये 9, 12 कैसे है, कौन सा 9, 12 f क्वेश्चन है। तू बावली जा रहा इधर देखने, 9, 12 कहाँ जा रहा है, तेरे को जो समझा रहा हूँ तू बिल्कुल पागल हो गया क्या। मैं इसका बोल रहा हूँ कि क्लास इंटरवल दे रखा है, पहले अपन डायरेक्ट निकालते थे, तो अपने को इसका आधा करना है, दोनों को जोड़ के आधा करना है। 0 में 10 को जोड़ेंगे तो 10 बटे 2 बराबर कितना जाएगा 5। तो ये तो अपने x का मान आ जाएगा, और ये क्वेश्चन में पहले ही पैदा हो चुका 10-15 साल पहले गिवन है। आगे बात समझिए, तो ये अपना क्या जाएगा fi आ जाएगा।
आगे बात समझ क्लियर हो गया तरीका नहीं? तो इसका मतलब ये समेशन ऑफ एफ आई रहेगा और यहाँ पर क्या निकालोगा एक्स आई एफ आई। ये आपको जैसा पहले करते करेगा। अब बोर्ड पे देखो 9 5 में कितना जाएगा 45। आगे बात समझ 35 को 10 से गुणा करोगे कितना जाएगा 350। 15 को 12 से गुणा करोगे कितना जाएगा 180। यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। इन दोनों को आपको इसमें डालना है और यहाँ से आपको क्या वैल्यू निकालोगे समेशन ऑफ एफ आई एक्स। फॉर्मूला क्या चल रहा था एक्स बार बराबर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है यहाँ से बोर्ड का क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गया, बोर्ड पे देख लो ढंग से, पेन मत खो इधर उधर मत देखो। यहाँ से 3 नंबर का सवाल आता है, कितने नंबर का आता है 3 नंबर का। सीधा डेटा दे देगा, बोलेगा फाइंड आउट द अरिथमेटिक मीन और समांतर माध्य ज्ञात करो। क्वेश्चन में जो दे रखा है उसमें क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। अगर इंटरवल नहीं दे रखा है तो डायरेक्ट अपना क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा, और इंटरवल दे रखा तो आंसर नहीं निकलेगा। इंटरवल दे रखा उस केस के अंदर ये चीज आपके सामने क्या आएगी नहीं आएगी। पहले सुन लो, मैं आपको नोटबुक में लिखने का एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ। 60 मिनट के 60 मिनट में आपको पढ़ाऊंगा और आपका 17 चैप्टर में से आधा काम आज कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, तो आप मेरे डिस्टर्ब मत करो, पूरा बोर्ड पे देखने का कष्ट करो। समझ में आ गई कहानी? कोई डाउट तो नहीं? अब यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई करने में कुछ भी गड़बड़ हो गई तो फिर आपकी गलती है। इस टेबल में अगर आप ये लाइन लिखते हो आपको आधा नंबर देगा। इन दोनों की वैल्यू सही निकाल दोगे 1 नंबर देगा, यही पूरा वैल्यू 1.5 नंबर हो गया। आधा नंबर फॉर्मूले का, 2 नंबर लास्ट तक आंसर निकालने का, 1 नंबर एक्स्ट्रा, 3 नंबर। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई इजी आदमी बैठ जाए और पुलिस नहीं बैठे तो 2 क्वेश्चन खटखट मत कर पेन को नीचे रखे तो वो क्या करे 2 क्वेश्चन कंटिन्यू भी दे सकता है। एक तो ऐसा दे दिया और एक 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था मीडियम वाला माध्यिका वाला, दोनों 3-3 नंबर के सिंपल भी दे सकते। आगे बात समझ, पर इस चीज का ध्यान रखना, करें खटखट मत करते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है बोर्ड के अंदर इसमें ऑप्शन नहीं आता। क्या नहीं आता है? ऑप्शन। तो इसका मतलब जो है उसमें से कोई भी छोड़ के नहीं जा सकते, जो है उसमें छोड़ के नहीं जा सकते, है ना। तथा नहीं बोलते हैं महाराज, उसको बोलते हैं अथवा, है ना। ये भी सीख ले तुम, हिंदी मीडियम का सिखा। इंग्लिश में बोलते हैं हमारे और या भी बोल सकते हैं, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला। आगे बात इसमें कतई गुंजाइश नहीं है कि आपके सामने ढीला काम करेगा। क्लियर हो गई कहानी? इसका आंसर निकाल के तो फटाफट समझ में आ गया? तो आपको दिक्कत तो नहीं? इसका मर्डर हो गया तो अंतिम संस्कार करेंगे 2 दिन के बाद। मैं मना करने के बाद पेन मत चलाकर मेरे को और काम करना। अगले पेज पर लिख ले, मैं 2 मिनट बाद मिटा दूंगा। ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? चलो मेरा एक टारगेट है, हाँ इंग्लिश में समांतर माध्य क्या है? थोड़ा सा फास्ट चलना है आज, पूरी एक्सरसाइज का आंसर निकाल के बताना आपको। अब ये सही क्या अरे गधे, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है, वो करना, आधा करना है इसका, है। तू बोर्ड से लिख ले, समझ में नहीं आया तो मैं तेरे दवाई दारू देके भेज दूंगा पानी की बोतल में, ठीक है? ये 375 आना चाहिए। देखो मल्टीप्लाई करके देखो मेरा आंसर सही आ रहा है।
देखो इसको जोड़ो, समेशन ऑफ एफ आई मेरा आ रहा 60 आया, 60 सही। देखो कैलकुलेशन में गलती नहीं करी, ये सारा सही। समेशन ऑफ एफ आई से कितना आ रहा आप लोगों को ये बताओ, मेरा 1580 आ रहा है, 1580 आगे बात समझे। तो ये आ जाएगा x बार इक्वल टू, इसको पूरे कंप्लीट करें, 1580 अपॉन 60, ये 0 आपका क्या हो जाएगा, कैंसर। अब बोर्ड में देखो 6 की टेबल से मैंने आपके सामने काटा है, पर 158 में 6 का बाद दिया तो 6 दूनी 12, ये निकाला तो मेरा आ रहा 26.33, उत्तर आ रहा मेरा 26.33। अब आपके आंसर शीट में दे रखा होगा अप्रोक्सीमेट या एलिमिनेट लिख रखा होगा लगभग, तो 26.33 इज द राइट आंसर। पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक निकालना, कितने डिजिट निकालना, 2। अगर 1 डिजिट तक निकालना छोड़ा तो 1 नंबर काट लेगा, कम से कम 2 डिजिट निकलनी चाहिए पॉइंट का। क्लियर हो गई कहानी, कॉपी कर लो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। ये गोल स्टैप में सवाल भी पूरी एक्सरसाइज में इसी टाइप के सवाल है ना, सवाल पूरा ये मारते बता दीजिए। देखिए। अब इसमें आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, फटाफट लिख लिया, थोड़ा सा लिख लिया, हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत तो नहीं। कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, यहाँ से 3 नंबर का सवाल बनने के ज्यादा चांसेस है ना। अब यहाँ से अब आपकी रहेगी 17.4, 17.5, 17.6 और 17.7। किसी भी हालत में इस वीक में इसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करके पिछले 5-7 साल के सवाल करेंगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा भाई क्या कंडीशन है हमारी, है ना। आज का होमवर्क क्या है, इसके जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं, प्लस 2 एग्जांपल एक्सरसाइज से पहले के, वो सारे के सारे आपको कंप्लीट करना। कहीं भी आपकी गाड़ी अटेम्प्ट नहीं है। आगे बात समझे, चौड़ बाकी गुना भाग जोड़। 17.2 मतलब 17.3 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेके जो भी जितने हैं वो सारे आपको निकालने हैं। सब कैलकुलेशन का खेल है ना, क्योंकि यहां से मैं आपको होमवर्क इसलिए दे रहा हूं कि आपको दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी हालत में दिक्कत नहीं है ना, इसका आपको ध्यान रखना। चलो अब नेक्स्ट एडिट डालो। मैं थोड़ा सा 17.4 को ड्रॉप कर रहा हूं, 17.5 की तरफ चल रहा हूं। देखो इधर 17.1, 17.2 और 17.3, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बोर्ड में भी बड़ा क्वेश्चन बनेगा 6 नंबर का। कितने नंबर का, 6 नंबर का। उसकी कहानी क्या है वो मैं बता देता हूं। यहां से 17.1, 17.2 में से क्वेश्चन बढ़ने के चांसेस न के बराबर, या बढ़ेंगे तो 2 क्वेश्चन बढ़ेंगे। यहां से क्वेश्चन जो बनेगा वो 3 नंबर का। 17.4 और 17.7 मैं जो कह रहा हूं उसको लिख के लिख लेना, पेपर में एजीटी देखने को मिलेगा। यहां से क्वेश्चन बढ़ने के चांसेस है 6 नंबर, 17.4 और 17.7। 17.8 है वो आपके कोर्स से रिमूव कर दीजिए। इसको बोलते हैं बहुलक, इंग्लिश बोलते हैं मोड। ये साथ का साथ में लिखते चले, आप नोटबुक में लिखे मैं क्या कह रहा हूं, तो आपको ध्यान रहेगा कि सर ने क्या इंपॉर्टेंट बताया। है ना। 17.5 में 3 से 4 क्वेश्चन है वो इसी पैटर्न के है ना, इसलिए मैंने उनका नाम नहीं लिया। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों पे ज्यादा फोकस करना है। यहाँ के जितने भी सवाल है ले देके टोटल 10 सवाल, कितने सवाल है 10 में से कोई भी सवाल ऐसा नहीं होना चाहिए आपके हाथ से नहीं निकला, क्योंकि बोर्ड में कई बार पेपर सेटर डायरेक्ट कर देता है
यानी 6 नंबर का काम हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर 3 नंबर का यहाँ से दे सकता है, 3 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से दे सकता है। आगे बात क्लियर हो गई। 17.1 तो कट कर नहीं, तू खट कर लेने तेरे देख रहा हूँ 2-3 साल तक कर मैं चमड़ा उधेड़ दूंगा बिना डंडे। 17.3 तक तो कोई दिक्कत नहीं। 17.4 और 17.5 उसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। मैं चालू कर रहा हूँ अपनी 17.6 जो मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया था। क्या बताया था? माध्यिका। क्या बताया था? माध्यिका। तो सबसे पहले अपने को क्या कंप्लीट करना है? 17.6 और 17.7 इन दोनों को कंप्लीट करना, क्योंकि ये दोनों में से क्वेश्चन फंसने के चांसेस ज्यादा है। ये तो आसान है, इसमें एक चीज नहीं है जो मैं आपको बता दूं। आगे बात में तो लिखो माध्यिका या मीडियन। फटाफट रेड करें माध्यिका या मीडियन। माध्यिका या इंग्लिश में लिखो मीडियन। माध्यिका मीडियन। ठीक है, चलो लिखो दी गई संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। ये तो माध्यम होते हैं। माध्यिका बोलते हैं उसको। दी गई संख्याओं का माध्यिका ज्ञात करो। प्रश्न नंबर 1 माध्यिका या माध्यक दोनों एक ही चीज है ना। माध्यक या माध्यिका दोनों एक ही चीज है ना, डिस्टर्ब नहीं होना ना। ज्ञात करो। केवल 2 स्टेप है। कितने स्टेप है? 2। प्रश्न को समझना है माध्यिका या माध्यक दोनों एक चीज है ना। तो लिखो संख्या क्या है, देखो 37 31 42 43 46 25 39 45 लास्ट में लिखो 30। ये आपको प्रश्न दे रखा है, ठीक है। पूरे प्रश्न में केवल 2 स्टेप है। कितने स्टेप है? 2 और 2 छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। आई होप कि आपको एक बार में समझ में आ जाए। कितने बार में? एक बार, अगर कोशिश करोगे तो, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो हल डाल के संख्याओं को घटते से बढ़ते क्रम में जमाने पर arranging in the ascending order। अब इसमें एक छोटी सी चीज आपकी बुक में एक्स्ट्रा दे रखी है जो मैं आपको बता रहा हूं, वो करने की कोशिश करनी है। क्या करने की कोशिश करनी है? वो समझने की कोशिश। अभी मैंने 2-3 दिन पहले बताया था ऐसे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या है उसको अपने को देना नंबर 1। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना सीखा था? x1, यानी x1 का मान सबसे छोटी संख्या क्या रही है? 25। तो इसको लिख दो 25। आगे बात समझो ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। सेकंड नंबर पे 25 के बाद अगला नंबर क्या आ जाएगा? 31। तो यहाँ पर क्या लिख दो? x2। यहाँ क्या लिख देंगे? 31। यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। क्या लिखेंगे? x3 का मान कितना है? 32। x4 का मान 39। इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो नंबर चल रहा है इसको कभी भी आप x5 ऐसे मत लिखना। ये पाँव पढ़ना चाहिए, ये नहीं इसका गुरु चेला आशीर्वाद ले रहा है इससे ना। x4 की वैल्यू क्या है बताओ? 37।
आप बोल रहे हो गलत हो गया तो मुझे नहीं पता। अगला क्या आएगा? x5 39, x6 बोलो फटाफट 42, x7 बोलो फटाफट 40, x8 बोलो 40, x9 46। मैं आपको बिना सूत्र लगाए बिना फॉर्मूला लगाए डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं। इसका आंसर आएगा आपका 39। ये मैंने आपको उस दिन थोड़ा सा बताया था, अगर याद आ रहा हो तो। ठीक है, पहला काम तो ये करना है। अब ये देखना है जो डेटा दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये ध्यान रखना है कि अगर विषम संख्या है तो n+1 बटे 2 की पावर th। आगे बात लिखो। दिए गए आंकड़ों की संख्या, इसे उतारो। दिए गए आंकड़ों की संख्या बराबर 9 है, जो कि एक विषम संख्या है। दिए गए आंकड़ों की संख्या 9 है, जो कि एक विषम संख्या है। n बराबर 9। ठीक है, n बराबर 9 लिखो। अब आपको क्या निकालना है? मीडियन, माध्यिका निकालना है। आपके फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये डिसाइड करेगा n की वैल्यू। क्या डिसाइड करेगा? n। आगे बात समझे। अब कुछ नहीं करना, पेन करो तो कुछ भी नहीं करना है। n+1 अपॉन की पावर th टर्म, यानी वो क्या कह रहा है उसको समझो। n का मान कितना दे रखा है? 9। 9 + 1 बटे 2 की पावर th टर्म, ये बात तो ये आ जाएगा 10 बटे 2 टर्म। फिफ्थ टर्म, यानी जो आपकी संख्या चल रही है उसमें पांचवा जो पद आ रहा है, फिफ्थ नंबर पे जो डिजिट आ रही है, फिफ्थ नंबर पे जो टर्म आ रही है, दैट्स वन इज योर आंसर। इसका मतलब यहां पर आपके x5 की वैल्यू क्या देती है? 39। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, लिखना बंद कर दो। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है कि माध्य पूछा है या माध्यिका पूछा है। अभी तक जो अपन निकाल रहे थे वो अपन अर्थमेटिक मीन या समांतर माध्य निकाल रहे थे। अब अपन आगे माध्यिका पूछ रहा है या माध्यक पूछ रहा है, उस केस में आपको ध्यान रखना है कि सिंपल डेटा दे रखा तो दो ही फॉर्मूले हैं। उन डेटा को सबसे पहले घटते से बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। ये मैंने अरेंज कर दिया। n का मान कितना आ रहा है? 9। 9 एक सम संख्या है, विषम संख्या, ये आपको पता होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आपको देगा 10 डेटा। कितना डेटा देगा? 10 से ज्यादा नहीं देगा। आपका आंसर आएगा 6 से 8 10 डेटा के बीच। छोटा सा क्वेश्चन देगा 3 मिनट। आगे बात समझ। इसका ध्यान रखना कि वो ये नहीं देगा, हमेशा विषम संख्या वाला फॉर्मूला नहीं लगवाएगा। कौन सी संख्या वाला लगाएगा? सम संख्या वाला, क्योंकि फॉर्मूला बड़ा इतना आसान 10वीं बोर्ड में आएगा नहीं, तो वो इंपॉर्टेंट है इसकी बजाय, क्योंकि ये तो 6th क्लास का बच्चा भी कर लेगा। 6th क्लास में भी दे रखा है, 7th क्लास में भी दे रखा है। तो फॉर्मूले में कुछ नहीं करना, n+1 अपॉन 2 की पावर th टर्म। कुछ मत करो, सीधा लिख लो 10/2। 10/2 फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म बोले तो x5 की वैल्यू कितनी आ रही है? 39। ये आपका आंसर है। क्लियर हो गई कहानी? कोई डाउट तो नहीं? इसका ध्यान रखना कि घटते से बढ़ते क्रम अरेंज करना। अच्छा, एक चीज और है, आपके दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि अरे यार सर उल्टा भी कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं, बिल्कुल उल्टा कर सकते हैं। देखो ढंग से लिखना बंद कर, उल्टा भी कर सकते हैं। आप में से किसी लड़की ने बोला कि नहीं सर मैं तो सबसे पहले डिजिट लिखी, मैंने कहा लिखो महाराज 1 2 3 4 5, तो भी पांचवें नंबर पे क्या आएगा? 39। बच्चों को एक चीज सिखाई जाती है कि छोटे से बड़े तरफ नहीं, बड़े से छोटे तरफ भी आप लिख सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कहने का मतलब चाकू कलिंगड़ पे पढ़ो या कलिंगड़ चाकू पे, करता कलिंगड़ ही चाहिए। कलिंगड़ बोले तो तरबूज है ना, ये तरबूज है, तरबूज से चाकू मारो तरबूज ही कटेगा, या चाकू को नीचे रख के ऊपर तरबूज मारो तरबूज कटेगा। बेशक है कि अपना खुद का माथा नहीं मारना है ना। तो कहने का मतलब इधर से जाओ चाहे उधर से जाओ, आपका आंसर सेम है। पर कोशिश ये करनी है, यूं चलेंगे ना तो आसान रहेगा। अपने दिमाग में एक चीज हमेशा रहेगी,
जैसे कि छोटे से बड़े की तरफ चलना, जिसका मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी है वो हमेशा अपने दिमाग में रहेगी। सबसे छोटी संख्या कौन सी है 25। कोशिश यूं करनी, यूं उल्टा भी चलोगे तो वहां पर क्या लिखोगे बढ़ते से घटते क्रम में चलने पर, तो यहाँ पर असेंडिंग की जगह क्या आ जाएगा डिसेंडिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा डिसेंडिंग, है ना। वहां पर क्या लिखना पड़ेगा बढ़ते से घटते क्रम, यानी सबसे पहले क्या आएगा 46 45 43 42 यूं चलना पड़ेगा। अब आपके सामने एक समस्या है, अगर नाखून नहीं खाओ तो, अगर नाखून नहीं खाओ तो आपके सामने एक समस्या है। ऐसा हो सकता है कि वो 2 डिजिट लगातार दे दे, ये भी 39 दे दे, ये भी 39 दे दे। आपको ध्यान रखना कि जिस सीक्वेंस पे जो नंबर आ रहा है वही आपका आंसर रहेगा, है ना। 2 संख्या भी दे सकता है, हालांकि इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं करेगा। यहां से देखो ढंग से 6 नंबर का गेप, यहाँ पर 1 नंबर का गेप, यहाँ पर 5 नंबर का गेप, 2 नंबर का गेप, 3 नंबर का गेप, 1 नंबर का गेप, 2 नंबर का गेप, वापस 1 नंबर का। उसने डेटा वैसे अरेंज कर रखा है कि ऐसी समस्या आएगी नहीं, ऐसी प्रॉब्लम आएगी नहीं। खुदा ने कहा था ऐसी सिचुएशन आ जाएगी दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो आपको इसकी तरफ फोकस करना। आपसे ये भी पूछ सकता है एग्जाम घुमा के इससे क्या कंक्लूजन करता है। इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि दोनों संख्या को मान क्या बराबर है। 5 वैल्यू लोगे तो भी आंसर आएगा, 6 वैल्यू लोगे तो भी आंसर वही होगा, लेकिन आपका टारगेट क्या रहेगा n रहेगा। क्या रहेगा n आपके लिए लाइफ लाइन है। जैसे कौन बनेगा करोड़पति में, करोड़ के क्वेश्चन पे देते हैं ऐसे। समझ में आ गई? इसको कॉपी कर लो फटाफट करा दीजिए। मैं वैसा लोगों की जिंदगी बना रहा हूँ तो पेज बर्बाद कर सकता हूँ, छोटा मोटा लोगों को बाद में बहुत बड़ा सर एक तो वैसे नहीं है 10 20 वाला, इसको कॉपी कर लेते हैं, सारे डाउट क्लियर करूँगा। कोई डॉक्टर ढूंढ रहा हूँ सांगोद के अंदर हो तो कोई लड़का उसका इलाज करवाना, दिमाग बता रही है उसे। फिर नाम है उसका, वीडियो बन रहा बेटा, फेमस हो जाएगा। कौन गधा बोल रहा था गगन सोनी का नाम? वैसा मैंने बोर्ड पे सब लिख रखा है। बोर्ड पे मैंने इंग्लिश मीडियम वालों क्या लिखना है वो बोर्ड पे मैंने लिख रखा है, अगर तेरे को दिख रहा होता। 1 मिनट का टाइम है, मैं रफ कर दूंगा पूरी दुकानदारी।